आज हम प्रयोगशाला परिचायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि सहायक शिक्षक विज्ञान एवं प्रयोगशाला के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है। सीजीएस प्रणाली में समय को किससे मापा जाता है बताना है। दिया गया है ऑप्शन में घंटा में, मिनट में, सेकंड में, मिली सेकंड में, नैनो सेकंड में। तो इनका सही जवाब क्या रहेगा बताना है। यह प्रश्न जो है सीजीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इनका सही आंसर रहेगा आपका सेकंड में। सीजीएस प्रणाली में समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। यह जो है मीट्रिक प्रणाली जो है सीजीएस मीट्रिक प्रणाली, इसके तहत जो है लंबाई को जो है सेंटीमीटर में मापा जाता है और द्रव्यमान को जो है ग्राम में मापा जाता है और समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2, निम्न में से कौन सा है अदिश राशि है बताना है। ठीक है, दिया गया है वेग, बल, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र। यह प्रश्न भी है सीजी व्यापम में पूछा गया था 2015 में। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ऊर्जा। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। जिन राशियों में केवल परिमाण होते हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि देखा जाए चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप आदि को जो है अदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि किसे कहा जाता है? सदिश राशि जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें जो है सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 3, क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से एक बैग गिराया जाता है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचता है? बताना है। जब बैग को जो है हवाई जहाज, उड़ते हुए हवाई जहाज से गिराया जाता है तो गिरने वाले बैग का जो है स्थिति किस प्रकार से रहेगी बताना है। दिया गया है ऑप्शन है बैग के ठीक ऊपर, बैग के ठीक पीछे, बैग के आगे, और ऑप्शन डी में दिया गया बैग के सापेक्ष हवाई जहाज की स्थिति बैग के प्रत्यागमन पर निर्भर करेगी। यह प्रश्न भी जो है सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया था 2011 में। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बैग के ठीक ऊपर। हवाई जहाज कहाँ रहेगा? बैग के ठीक ऊपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हवाई जहाज है और हवाई जहाज से बैग को गिराया जाता है तो सीधा जो है यहाँ नीचे गिरेगा। इस प्रकार जो है बैग जो है नीचे रहेगा, उसके ऊपर ठीक ऊपर जो है हवाई जहाज रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, सही सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है ऑप्शन ए में फैदोमीटर। फैदोमीटर से किसे मापा जाता है? तो फैदोमीटर से मापा जाता है आपका समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हैग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है और अल्टीमीटर के से जो है ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है इनका सही सुमेलित इस प्रकार से रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इसका कूट इसलिए बनाया है ताकि ये मेरी स्क्रीन पे लेने पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक है 5, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? दिया गया है ऑप्शन वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाता है। क्या करता है? मानव आंख जो है किसी वस्तु की जो है छवि बनाता है रेटिना पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो कितनी होगी ये बताना है। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका 0.75 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 7, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दिया गया है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी अनंत। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, अनंत। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत होती है, जिसे गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 8, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है
तो बताना है किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस में काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। धूप के चश्मे की क्षमता होती है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, ऑप्शन ए 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी है 92 डायोप्टर और ऑप्शन डी देगा 4 डायोप्टर। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा 0 डायोप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 10। एक गेंद को दीवार पर मारने से यह वापस आती है, उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो दिया गया है ऑप्शन ए सर विलियम्स रेमसे, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी सर आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा बताना है। यह प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बताओ दोस्त इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, सर आइजैक न्यूटन ने जो है, ठीक है, इस नियम को प्रतिपादित किया था। एक गेंद को जब दीवार पर मारने से यह वापस आती है, उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत को जो है सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, यह सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन के जो है तीसरे नियम पर काम करता है। जो तीसरा नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के तहत जो काम करता है, जब गेंद दीवार से टकराती है तो वह दीवार पर बल लगाती है और दीवार विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिससे गेंद वापस उछल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 11। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। यदि आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर मालूम हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा और किस प्रकार से आप लोगों को वीडियो पसंद है उनको भी बताइएगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 11। धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है बताना है। ठीक है, यह प्रश्न जो है सीजी व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम नियम दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया प्रथम नियम, ऑप्शन बी दिया गया द्वितीय नियम, ऑप्शन सी गया है तृतीय नियम और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या तो गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तब तक वह उसी अवस्था में रहता है। ठीक है, यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 12। वायु की गति को मापा जाता है, तो वायु की गति को किससे मापा जाता है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए एनीमोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, एनहीलमीटर द्वारा और नैनोमीटर द्वारा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? यह प्रश्न जो है सीजीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीजीपीएससी के 2014 में पूछा गया था प्रश्न जो है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, एनीमोमीटर द्वारा जो वायु की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 13। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो जाए तो इसके फोकस की दूरी होगी, बताना है। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा 50 सेंटीमीटर। तो इसके फोकस की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 14। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह कहा जाता है। तो दिया गया है ऑप्शन ए अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है उस रंग के कारण होता है जिसके कारण वह परावर्तित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 15। किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की खोज की थी? दिया गया है ऑप्शन ए एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी दिया गया सी वी रमन, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सी वी रमन ने जो है भौतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकीर्णन घटना की खोज की थी। सी वी रमन ने प्रकीर्णन घटना की खोज सी वी रमन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 16। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है बताना है। वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा,
तरंग दैर्ध्य द्वारा जो है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 17। 3 रंग मूल रंग है, ये बताओ कौन सा 3 रंग जो है मूल रंग है, बताना है। नीला, पीला, लाल और नीला, हरा, लाल। पीला, हरा, लाल और नीला, पीला, हरा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। नीला, हरा और लाल जो है ये तीनों रंग जो है मूल रंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 18। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला दृश्य प्रकाश होता है, दिया गया है ऑप्शन ए लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? सबसे कम तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश होता है आपका बैगनी, ऑप्शन डी इनका सही हो जाएगा जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, बताना है। तो इन तीनों रंगों को मिलाया जाए तो परिणाम स्वरूप कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाए जाने पर जो है ऑप्शन बी सफेद रंग प्राप्त होता है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 20। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो बताओ जी कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है कैमरे में? ऑप्शन ए उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग जो है कैमरे में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 21। आइरिस का क्या काम होता है? तो बताओ आइरिस का क्या काम होता है जी? दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना और इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना जो है आइरिस का काम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 22। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में? तो बताना है, दिया गया है ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 23। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूर दृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, बताना है। अवतल लेंस का, उत्तर दर्पण का, उत्तल लेंस का और अवतल दर्पण का। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूर दृष्टि निवारण के लिए उपयोग में करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 24। दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है, बताना है। गैलीलियो ने किया, गुटेनबर्ग ने किया, एडिसन ने किया या प्राह बेल ने किया। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया है। किसने? गैलीलियो ने, ऑप्शन ए इनका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 25। कूलाम इकाई है, दिया गया है ऑप्शन विद्युत धारा की, विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की, विद्युत क्षेत्र की। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी विद्युत आवेश की। ठीक है, कूलाम इकाई जो है विद्युत आवेश की इकाई होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 26। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होते हैं, बताना है। आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर, कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सभी सत्य है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, बाहरी पृष्ठ पर रहता। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 27। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वस्तुओं का आवेशन जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 28। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करोगे, ये बताना है। ठीक है, दिया गया है ऑप्शन है, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। यदि आप कार में जा रहे हो तो यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कार की खिड़कियों को बंद कर लेनी चाहिए ताकि बिजली से जो आने वाली करंट है हम तक ना पहुंच पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 29।
दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती। यह नियम है, तो किसका नियम है बताना है। ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, कूलाम का नियम है, फैराडे का नियम है। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, कूलाम का नियम है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम जो है कूलाम का नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 30। विद्युत परिपथ में इकाई ले जाने में किए गए कार्य द्वारा धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के संबंध को बताना है, प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, तो इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है,